प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर की दया कृपा से आप सभी सुरक्षित हैं। प्रियो, आज के शिक्षण का आरंभ हम एक सवाल से करेंगे। क्या आपको पता है प्रतिदिन आपका जीवन परमेश्वर बांध रहे हैं? कैसे? आइए हम यशायाह की किताब 64 अध्याय और 8 वचन पढ़ें। हे यहोवा हमारे परमेश्वर, आप हमारे पिता हैं। देखो, हम तो मिट्टी है, आप हमारे कुंभार हैं। हम सब के सब आपके हाथों के काम है। लॉर्ड, यू आर आवर फादर, वी आर लाइक क्ले एंड यू आर द पॉटर, योर हैंड्स मेड अस ऑल। आमीन। वचन सिखाते हैं कि हम सबका जीवन प्रतिदिन परमेश्वर के सामर्थ्य और पवित्र हाथों द्वारा बांधा जा रहा है। कैसे? हम इस वचन की गहराई को आज एक उदाहरण से समझेंगे। विचार कीजिए कि आपने स्वयं का घर बांधने का काम निकाला है और घर बांधने की जिम्मेदारी दो लोगों को दी। पहला, जो आपका करीबी दोस्त है जिसे विशेष बांधकाम की जानकारी नहीं है, और दूसरा एक स्किल्ड प्रोफेशनल बांधकाम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर। दोनों रोजाना आ रहे हैं और आपका घर अपनी योजना और अपने विचार अपने हाथों से बांध रहे हैं। कई दिनों बाद अगर आप जाकर देखोगे तो कैसा दिखेगा आपका घर? मुझे लगता है वो सुंदर या मजबूत नहीं दिखेगा, क्योंकि ज्ञानी भी बांध रहा है और अज्ञानी भी बांध रहा है। कई बार प्रियो, हमारे जीवन को हम इस तरह दोहरा बांधते हुए देखते हैं और हम स्वयं उस जीवन से प्रसन्न नहीं होते। हम एक तरफ तो परमेश्वर से विनती करते हैं, प्रभु आप मेरे जीवन को अपने वचनों के सामर्थ्य से बांधो। हम इसलिए वचन सुनते सीखते हैं और कई क्षेत्रों में हम परमेश्वर के वचनों अनुसार बांधकाम होने के लिए परमेश्वर को समर्पण करते हैं। पर कई क्षेत्रों में हम क्या करते हैं? हम स्वयं की इच्छा से, स्वयं के विचारों से, स्वयं के गलत संगति से अपने जीवन को बांधने के लिए दूसरी तरफ से काम शुरू रखते हैं। और कई बार फिर वो दोहरा जीवन सुंदर दिखता नहीं, उसमें हमारा कुछ कच्चा काम होता है और परमेश्वर का कुछ पक्का काम होता है। और फिर वो ना जीवन हमें प्रसन्न करता है ना परमेश्वर को। हम इन वचनों को और एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। मैंने कुछ समय पहले कहानी सुनी थी। एक गांव में एक कुंभार रहता था, उसका परिवार कुंभार का काम किया करता था। एक दिन सुबह उठकर उस कुंभार का जवान बेटा अपना काम शुरू करता है। कुछ समय बाद पिता आते हैं और पूछते, बेटा आप क्या कर रहे हो? बेटा कहता है, पिताजी देखिए मैंने इतनी सारी चिलम बना दी है, मैंने स्मोकिंग पाइप्स बना दी है जिससे लोग तंबाकू पीते हैं। तो पिता बोलते हैं, बेटा गर्मी का सीजन है, आप क्यों नहीं सुरैया पीने के पानी के बर्तन बनाओ जिससे आपका लाभ हो। बेटे को ये विचार पसंद नहीं आता, वो काम छोड़कर चला जाता है। परंतु कुंभार प्रेम से उस मिट्टी को लेता है, उस पर अच्छा काम करते हुए उसे सुंदर आकार देना आरंभ करता है और सुंदर सुंदर सुरैया बनाता है। कुछ समय बाद वो मिट्टी पूछती है, आप क्या बना रहे हो? और कुंभार मिट्टी को उत्तर देता है, तुम्हें बनाने वाले का विचार बदला, बनाने वाले के हाथ बदले और अब तुम चीलम नहीं, अब तुम सुरैया बनाई जा रही हो। और आनंदित होकर मिट्टी कहती है, मिट्टी जवाब देती है, वाह, बनाने वाले के हाथ और विचार बदले, मेरा तो पूरा का पूरा जीवन ही बदल गया। मैं चीलम बनती थी तो खुद जलती थी, दूसरों को जलाती थी। अब मैं सुरैया बनने जा रही हूँ, खुद ठंडी रहूँगी और दूसरों को ठंडक पहुँचाऊँगी। हालेलुया। प्रियो, हमारा जीवन इसी उदाहरण के समान है। अगर हम अभी भी हमारे जीवन को, दुष्ट को, पुराने हम जैसे परमेश्वर को नहीं जानते हुए जीवन को जी रहे थे और दुष्ट के प्रभाव में थे, हमारे विचार गलत थे, हमारी संगत गलत थी, हमारा स्वभाव गलत था, हम पापमय चीज़ों को कर रहे थे, तो हमारा जीवन उस तरह बांधा जा रहा है जिसमें परमेश्वर के कार्य नहीं दिख रहे हैं।
या अगर हमने अपने जीवन को पूर्ण रीति से परमेश्वर को सौंप दिया है तो हमारा जीवन उस प्रकार बांधा जा रहा है जिसमें बनाने वाले के विचार, बनाने वाले के हाथ स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं और ये जीवन सुंदर बनते जा रहा है। प्रियो, मैं नहीं जानती हूँ आप कहाँ खड़े हैं। आपका जीवन दोहरा बांधा जा रहा है जिसमें कुछ क्षेत्र में आप परमेश्वर को काम करने की अनुमति देते हो और कुछ क्षेत्रों में आप स्वयं ही काम कर रहे हो। वो ना सुंदर दिख रहा है, ना मजबूत बन रहा है। मैं नहीं जानती हूँ आपका जीवन ऐसा है क्या। मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि नाम मात्र आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो और आप चिलम बनाने वाले के समान अभी भी बुरे चीज़ों को, बुरे बातों को, पाप को अपने जीवन में छुपाए रखे हो और ना वो आपको सुंदर दिख रहा है, ना वो किसी को उस जीवन को देखे बाद कुछ उपयोगी दिख रहा है। मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं आज परमेश्वर के वचनों से आपको उत्तेजना देती हूँ कि जैसे यशायाह में वचन कहता है, उस पिता पर भरोसा कीजिए, अपने जीवनों को पूर्ण रीति से मिट्टी समान पिता के हाथों में दीजिए। उस एकलौते अच्छे बांध काम करने वाले परमेश्वर को आपका जीवन बांधने की अनुमति दीजिए और मेरा विश्वास है आपके जीवन के पात्र वो बनकर तैयार हो जाएंगे जिसमें बनाने वाले की महिमा होगी। आप स्वयं प्रसन्न हो जाओगे और उस जीवनों का प्रभाव जिन पर पड़ेगा, वो जीवन जिसके संपर्क में आएगा उनको परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की ठंडक, परमेश्वर की शांति मिलेगी। आप और आपका जीवन परमेश्वर के घर के भी उपयोगी बनेगा। आमीन। अगर हम इफिस की किताब निकाले इस समय और 2 अध्याय पढ़े तो 2 अध्याय के 19, 20, 21 वचनों में लिखा गया है कि परमेश्वर हमारे जीवन को बांध रहे हैं। पवित्र आत्मा द्वारा हमारा जीवन परमेश्वर का निवास स्थान बनने के लिए पवित्र मंदिर समान बांधा जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, आप परमेश्वर के उपस्थिति का निवास स्थान हो। परमेश्वर इस निवास स्थान को ऐसे बांधना चाहते हैं कि उसमें वो स्वयं निवास कर पाए। आज मेरी आपसे विनती है, परमेश्वर के वचनों को उत्तम प्रतिसाद दीजिए, अपने जीवन को परख कर देखिए, उसे दोहरा मत बांधने दीजिए, उसे गलत हाथों में बांधने मत दीजिए, उसे ऐसा सुंदर बांधने वाले प्रभु के हाथों में दीजिए जिससे ये जीवन सुंदर और बहुमूल्य दिखे। आमीन। आज परमेश्वर के वचनों से आपके लिए उत्तेजना थी और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु के वचनों ने आपको आशीर्वादित किया है। मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है आप सभी के जीवन ऐसे बांधे जाए कि आप स्वयं उसका आनंद ले और आपका परमेश्वर भी आपको देखकर प्रसन्न हो। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।